Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to tell you about letter writing. Letter writing is an art. It is the commonest mode of communication. Letters mainly fall under two categories: informal letters and formal letters. Personal or private letters are informal letters and official and business letters are formal letters. जहाँ हमें फॉर्मेलिटी दिखानी पड़े, थोड़ा फॉर्मल होना पड़े, जैसे अगर हम किसी ऑफिस में किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं या हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो होंगे फॉर्मल लेटर। अगर हम किसी अपने नज़दीकी रिश्तेदार, सगे संबंधी या किसी अच्छे मित्र को लेटर लिख रहे हैं तो वो होंगे इनफॉर्मल लेटर। अब डिफरेंस क्या है इनफॉर्मल और फॉर्मल में कि राइटिंग स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें लैंग्वेज चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मल लेटर्स के अंदर हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, किसी को अभिवादन देते हुए हम रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, जबकि इनफॉर्मल लेटर के अंदर हम लिखेंगे डियर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने छोटे भाई को लेटर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर ब्रदर या ब्रदर का नाम डियर सोनू। तो जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स की चेंज होगी। फॉर्मल लेटर्स में लैंग्वेज भी फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल लेटर के अंदर लैंग्वेज भी इनफॉर्मल होगी। लेटर्स हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन एड्रेस ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का पता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हैं तो आप सबसे ऊपर अपना नाम और अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे आपने न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है रिगार्डिंग कंप्लेन ऑफ द अनसेटिस्फैक्ट्री स्ट्रीट लाइटिंग इन योर लोकेलिटी, तो आप लेटर लिखने वाले हैं तो सबसे ऊपर आपका नाम और आपका एड्रेस होगा। सबसे ऊपर जैसे नाम मोनिका, उसके बाद आपका एड्रेस, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। तो जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे ऊपर आएगा। आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन डेट ऑन विच द लेटर इज़ रिटन। आपके एड्रेस के बाद आपने लिखी डेट, वो डेट जिस डेट को वो लेटर लिखा गया है। आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन रेसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस, जिसको लेटर लिखा जा रहा है फिर आप उसका नाम और पता लिखेंगे। अब न्यूज़पेपर में आपने लिखना है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो उस वो आपने मैटर देना है, कंप्लेन लिखनी है, तो आप न्यूज़पेपर में होता है एडिटर, तो जो रेसिपिएंट है जिसको लेटर आपने भेजना है आप उसका एड्रेस लिखेंगे, द एडिटर, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम द ट्रिब्यून। ट्रिब्यून कहाँ से पब्लिश होता है? चंडीगढ़ से। तो सबसे पहले आ गया सेंडर्स का एड्रेस, आफ्टर दैट डेट, after that recipient's address. Then you will write down salutation or greeting and that will be according to the relationship. क्योंकि आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, ये फॉर्मल लेटर है। रिलेशनशिप ऑफिस में अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं या न्यूज़पेपर में कोई लेटर लिख रहे हैं या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ आप अभिवादन के रूप में, सैल्यूटेशन के रूप में लिखेंगे सर। आफ्टर दैट द बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ आप अपनी बात को डिटेल में बताएंगे कि आपने लेटर किस रिगार्डिंग लिखा है। दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर। देन सब्सक्रिप्शन और द एंडिंग, आफ्टर दैट द नेम ऑफ द राइटर। एंड में आप लिखेंगे योर्स ट्रूली एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ द राइटर मोनिका। सो बेसिकली दीज आर द 6 पार्ट्स ऑफ योर लेटर। भेजने जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस, आफ्टर दैट सैल्यूटेशन एंड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप, आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर एंड आफ्टर दैट एंडिंग एंड द नेम ऑफ द राइटर। यहाँ आपने मेन 2 बातें ध्यान में रखनी है कि ऊपर और नीचे वाला जो मैटर है वो सारा आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है, और लेफ़्ट हैंड साइड तो होगा ही, ऊपर और नीचे वाले मैटर में कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप आपने नहीं लगाना है। ये 2 बातें तो हर तरह के लेटर में फॉलो होंगी
कि लेफ़्ट हैंड साइड आपने लिखना है, कोई कोमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है। उसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर के अंदर कोई लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ की स्टार्टिंग आप ये फिक्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द अटेंशन of the municipal authorities to the unsatisfactory street lighting in our colony and after that the rest of the matter। तो ये लाइन न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हुए फिक्स आप तैयार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप बैंक के मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू प्रोवाइड यू विद द लॉकर, तो क्योंकि आपको चाहिए लॉकर तो सबसे ऊपर आप लेटर लिखने वाले हैं, सबसे ऊपर आपने आपका एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपने डेट लिखनी है, उसके बाद जिसे हम लेटर लिख रहे हैं हम मैनेजर को, द मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया सिरसा, उसके बाद सैल्यूटेशन, क्योंकि ये भी फॉर्मल लेटर हो गया तो यहाँ आप लिखेंगे सर। आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी आपने मैटर लिखना है, जैसे कि आई वॉन्ट टू कीप माई ऑर्नामेंट्स एंड वैल्यूएबल पेपर इन सेफ कस्टडी, so for this I need a locker in your bank. You are requested to inform me whether lockers are available at your bank and kindly also let me know what formalities I would be required to undergo for availing myself of this facility। तो आप यहाँ body of the letter लिखेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे yours sincerely and the name of the writer Monica। All these things left hand side on the paper and no comma, no full stop। यहाँ आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे खुद का एड्रेस लिखने के बाद यहाँ आप एक लाइन खाली छोड़ सकते हैं, डेट के बाद आप एक लाइन पेपर पे खाली छोड़ सकते हैं। इससे क्लैरिटी आ जाएगी, क्लियर कट नज़र आने लगेगा कि कहाँ आपने कौन सा एड्रेस लिखा है। अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट मीन्स किस रिगार्डिंग आप ये लेटर लिख रहे हैं, यू कैन राइट डाउन हेयर। एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर खुद का एड्रेस आएगा या कि सामने वाले का एड्रेस आएगा, तो उसको याद रखने का तरीका आसान है कि ये है कि लेटर का फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड सेम होगा, और ये नेचुरल है कि लास्ट में हम अपना नाम ही लिखेंगे, तो इसका मतलब ऊपर भी हम अपना नाम लिखेंगे, मीन्स लेटर लिखने वाले का नाम और एड्रेस होगा। अब जैसे हमने इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर सिंसियरली वर्ड का यूज़ किया या ट्रूली वर्ड का यूज़ किया, अगर ये इनफॉर्मल लेटर होता, अगर हम किसी अपने मित्रजन को, किसी नज़दीकी रिश्तेदार को लेटर लिखते, तो यहाँ हम योर्स लविंग का भी यूज़ कर सकते हैं, योर लविंग्स का ही यूज़ करेंगे। सर की जगह उस कंडीशन के अंदर आ जाएगा डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड इफ़ यू हैव इनफॉर्मल लेटर। अगर कोई ऐसा लेटर आए कि जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है कि राइट अ लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल, तब आपने क्या करना है, फॉर्मेट यही फॉलो होगा। सबसे ऊपर आपका एड्रेस, आफ्टर दैट डेट, उसके बाद यहाँ उस स्कूल का नाम आ जाएगा जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम, स्कूल का नाम, किस जगह पे है वो स्कूल, उसका नाम। अब क्योंकि आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लेटर के बाद में आपको अपना रिज्यूमे भी देना होगा, आपकी डिटेल देनी होगी, और उसके अंदर आपको क्वालिफ़िकेशन वो लिखनी होगी जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई होती है। जैसे अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस यू विल मेंशन BEd डिग्री इन योर रिज्यूमे, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ कॉलेज देन यू विल राइट डाउन योर PhD डिग्री और नेट क्वालिफाइड एग्ज़ाम इन योर रिज्यूमे। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वालिफ़िकेशन आप अपने रिज्यूमे में देंगे लेटर के एंड में। आई होप नाउ यू कैन ईजिली राइट डाउन एनी लेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video. Thank you.